मोहम्मद एजाज वल्द मोहम्मद इकबाल 25 साल, ये हमने रिकवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद इकबाल वल्द फैज़ 42 साल उम्र है, रिकवर हो चुका है। जुल्फ़िकार वल्द मोहम्मद इकबाल 28 साल उम्र है, रिकवर हो चुका है। सुमेरा ज़ौजा एजाज 20 साल उम्र है, रिकवर हो चुकी हैं। रानी बीबी वल्द निज़ामदीन 15 साल उम्र है, ये बच्ची वो जिसने अपने बाप को भी तलाश किया रोते हुए, वो भी मिल चुकी है। बख्तावर बीबी वल्द जुल्फ़िकार 10 साल, ये माइनर हैं। 15 साल वाली बच्ची भी माइनर थी, 10 वाला भी माइनर है। फिर ज़ैबुन निसा ज़ौजा जुल्फ़िकार 22 साल उम्र है जी, इनको भी रिकवर कर दिया गया है। मोहम्मद इमरान वल्द निज़ामदीन 22 साल उम्र, निज़ामदीन वल्द इनका नाम नहीं पढ़ा जा रहा, 65 साल उम्र, ये बुजुर्ग जो अभी सड़क से हमने उनको अपने साथ बिठाया है, ये इन भट्टों के प्रेमिसेस से बाहर नहीं जा सकते। अच्छा जी, सुफियान अली वल्द जुल्फ़िकार 6 साल उम्र है, ये मासूम बच्चा गोद में उठाया हुआ, ये भी रिकवर हो चुका है। रोशन बीबी 5 साल उम्र है, माइनर अगेन। गुलाम मयूद्दीन 2 साल उम्र है और मरियम बीबी 5 साल उम्र है। नाजिया बीबी वल्द एजाज 3 साल उम्र है और इरशाद बीबी ज़ौजा निज़ामदीन, ये निज़ामदीन साहिबा की अहलिया जो बीमार थी, जिनको 1122 के ज़रिए उनके बेटे के साथ हमने भिजवाया है। 75 साल इनकी उम्र है। सुहेल अहमद वल्द निज़ामदीन 20 साल उम्र है जी। 7 बच्चे हैं जी और इसमें 18 साल से कम 7 बच्चे हैं, माइनर्स जो हैं, और 2 लोग मिसिंग हैं अभी तक, उनकी तलाश जारी कर रहे हैं। लेकिन इन द मीन वाइल ये दोनों भट्टे सील किए जाएंगे। तहसीलदार साहब फौरी तौर पर कार्रवाई करेंगे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम है, और इन भट्टों को बुझाया जाएगा। इनकी चिमनियों से जो ये अजाब निकल रहा है ना, उसका बंद होना चाहिए। देखने में इनमें ईंटें पक रही हैं जो मुस्तकबिल बनाती हैं, लेकिन आज के बाद तमाम नाजरीन जब जब अपने घर की ईंट को देखें तो एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि कितने बच्चे, कितनी ख्वातीन, कितने बुजुर्ग, उनकी जानें लगी हैं उस ईंट को बनाने में, और हम एक छोटी सी कीमत देकर वो खरीद लेते हैं। ये इनका खून पसीना है। ये मेरे दाएं बाएं जो खड़े हुए हैं सारे भट्टा मुलाजमीन है। पैन करें यार, जरा पैन करें कैमरा। ये सब गुंग जुबाने हैं, फिर कुछ गुमाश्ते भी यहाँ पर हैं इनके जो इन्होंने बुलवाए हुए हैं। बहरहाल माई प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि मेरे साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। मेरा मसला ये है कि अल्लाह ने जिस काम हमें भेजा है, क्या हमने उसको करने की कोशिश की है या नहीं की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने की है। आगे चलते हैं। रशीद ते कामरान कदों नसे सन? ये अपना ना इन्होंने कम से कम बथेरे देर हो गए नसे। किन्ने को दिन हो गए? हफ्ता को हो गए। 2-3 घर नसे ने, एक नहीं। रशीद और कामरान कितने दिन पहले भागे? पता नहीं, वो इधरों भजे, मैंने उधर का पता। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, 8 दिन पहले 10 दिन पहले भजे ने। एक घर अपना अहमदीन, वो 15-16 जी वो भजे। रशीद ते कामरान दा मेरी गल ते सुनो, मैं रशीद ते मेरे कोल ने भी समझो। हां जी, सारे मेरे कोल ने अल्लाह दे फजल नाल, क्योंकि मैं ही इन्हां नु लेके जाना है। उधर दा नहीं। रशीद ते कामरान आखिरी दफा कदों वेखे सन? भाई जान उन्हां दा मैनू नहीं पता कदों दे इधर नथे, मैनू उधर दा पता। किसको पता है? किसको पता है? एक बंदों को आप कीमतन खरीद कर लाए हैं, आपने यहाँ पर उनको रखा हुआ है, आपने खरीद के ले आंदे। तो खरीद के ले आंदे ना, बाउंड्री लेबर यही है ना, बाउंड्री लेबर है ना। हर कोई मुंह से बोल रहे हैं। मुझे ये बताएं कि रशीद और कामरान को आखिरी दफा आपने कब देखा? सवाल सादा है, नहीं रशीद और कामरान को आखिरी दफा कब देखा? आपको नहीं पता? मैनू उधर दा पता कदों दे नथे ने। कदों दे नथे? 2-3 महीने हो गए नथे ने। यहाँ पर लोगों ने ऑन कैमरा बताया कि 2 दिन पहले वो यहाँ पर रशीद और कामरान 2 दिन पहले? हाँ जी। तो निकल गए होने जी। हाँ, तुसी कह रहे हो कि महीना पहले दे नसे? महीना पहले, 2 महीने पहले इनदे कोल करे बाबे अहमदीन होनी है, वो नसे ने। ये परसों 2 दिन नसे। गल ही रशीद ते कामरान, वो कल परसों दे नसे ने। कौन आंदा भी अपना नहीं? मैं कह रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, 15-16 बंदे हैं भाई कोल। कामरान टिल डेट मिसिंग है, अभी तक उनका कुछ पता नहीं है, और उनकी तलाश ऑब्वियसली रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। अगर टीम लाहौर पूछता है, ये 22-23 लोग जो हैं इनको अल्लाह की मदद के साथ सामने ला सकते हैं, तो ये भट्टों की चिमनियाँ, मैं ईमानदारी से बताऊं, ये अजाब है। अगर आप बाउंड्रीड लेबर ख़त्म नहीं कर सकते तो आपको कोई इख्तियार नहीं है, कोई इखलाकी जवाब नहीं है कि आप ये बात कहें कि वी आर डूइंग आवर बेस्ट। पीपल आर नॉट, पीपल आर नॉट। रशीद ते कामरान में क्या है? नहीं देखा। कितना अरसे पहले वेख्या से? तकरीबन कल देखा था, कल फिर हम काम कर उधर, तो अभी टिकट कल वेख्या है ना? हाँ। आज सुबह देखा कहीं? नहीं, आज सुबह नहीं देखा। अच्छा, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि रशीद और कामरान का अचार निकाल लिया जाएगा अगर वो आज ना मिल सके, क्योंकि वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। वो गायब है,
इन्होंने उनको गायब किया क्योंकि मैंने वहां से आते हुए पीछे खेतों में से राना शाहिद साहब नामी शख्स जो हैं उनको पकड़ा था, उनको आवाजें दी थी, वो फरार हो गए थे, लेकिन जिन लोगों को साथ लेकर भाग रहे थे वो लोग पकड़े गए थे। अब रशीद और कामरान की बाजियाबी रियासत की जिम्मेदारी है, थाने लेकर चल रहे हैं इन सारे लोगों को, और एक अम्मा जो हॉस्पिटल भेजी हैं उनको भी देखते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये अगवा शुदा भट्टा मुलाजमीन थे जो कि बाउंडेड लेबर है। इसमें बच्चे भी हैं, आप देख सकते हैं, इनमें ख्वातीन भी हैं, इनमें बुजुर्ग भी हैं। एक आपकी एहलिया को, आपकी बेगम है ना वो, उनको हमने हस्पताल भिजवा दी है, एम्बुलेंस पे वो हस्पताल चली गई हैं। चाचा क्यों इतने फंस गए सो, की ऐसा कीता सी? बस जी की ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਫਤਿਹਉੱਲਾ ਰਾਣਾ ਫਤਿਹਉੱਲਾ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸਨ? ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਤਰਾਂਦੇ ਸਨ? ਹਾਂ, ਤੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਡਰੇ ਹੋ ਸੋ? ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਡਰੇ ਸੀ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਪਿਛਲੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਯਾਰ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आप रो क्यों रहे थे इतना, क्या मसला था? ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਨੂੰ, ਦਫ਼ਤਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। दफ्तरे की मतलब दफ्तरे लम्हा पाक मार देना। ਦਫ਼ਤਰੇ बेटे अस्सलाम वालेकुम, इधर देखो, आपके अबू मिल गए हैं। इधर देखो, ऊपर देखो, रो क्यों रही थी? अब खुश हो ना? हंस के दिखाओ, ऊपर नहीं, ऐसे मुझे हंस के दिखाओ। इधर देखो, पहले तो आपको मुबारक हो, आप लोग अब आजाद हैं, आप गुलाम नहीं हैं, अल्लाह ने आपको गुलाम पैदा नहीं किया, ठीक है ना चाचा? अच्छा, अब मुझे ये बात बताओ, कितनी खुशी हो रही है? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आगे फिर किसी भट्टे पे नहीं फंसना। ਜੀ ਨਹੀਂ सर ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸੋ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਹੱਡੂ ਦਿਲ ਹੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭਜਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰਾਣਾ ਭਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਕਿਹੜਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ, ਆਇਓ ਆਇਓ ਭੱਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਆਇਆ ਸੀ? ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪਰਚੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਇੱਧਰ। ਪਿਛਲੇ ਪੱਠੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਬੈਠੇ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। 7 महीने पहले बेचे ऐसी। क्या नाम है आपका बहन? ज़ेबनिसा। जिस टाइम ज़ेबनिसा हम वहाँ पहुंचे थे तो ये बंदा जो आपके साथ लड़ रहा था, आपको मार रहा था, इसका नाम क्या है? नाम जाऊँ लंगर का रोटी पकांदा अंदर ਜਵੇਦ जवेद जवेद। ऐसे गार्ड है की है? परवेज ना है। परवेज। चलो, गार्ड है ना दा। हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਦੀ ਅੱਖੀ ਕਿ ਭੇੜਿਆ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। हाँ जी हाँ जी ਮਾਰ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੋ? ਪੰਜਾ ਪਿਆ ਪਟੇ ਪੈਰ ਟੂਲ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਲ ਵਾਲਾ ਪਟਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਸੀ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ ਪਟਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇ ਕਿਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬੇਟੇ? ਪਟੇ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ, ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਟੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟਿਊਬਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਫਸਣ ਦੇਵੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾ ਲਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਓ। वो बहुत ही अजीम इंसान होता है जिसका गरीबों से रिश्ता होता है। हाय हाय हाय, रहम करने वाला इंसान नहीं फरिश्ता होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह आपसे राज़ी, रब ने सानू आजाद किया है। अल्लाह आपको आजाद अल्लाह रखे। ताला जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਧੀਆਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥੀ ਨਾ ਫਸਣਾ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ जाओ। ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। हाँ, अल्लाह इज्जत देवे, अल्लाह इज्जत कर लांगे, अल्लाह आसानी करे। मेरे अच्छा नाजरीन, इनको अब लेकर जा रहे हैं जी, मूव करेंगे यहाँ से। सिर्फ मैं वेट कर रहा हूँ कि भट्टे सील हो जाएं, क्योंकि भट्टे सील करने के लिए ऑब्वियसली कई जगहों से छुट्टी भी लेनी पड़ती है इनको, तो लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। तो हम इधर ही हैं,
इन लोगों को गाड़ी में इस वजह से बिठाया कि इनका खौफ थोड़ा कम हो और इनको हम पुलिस स्टेशन पहुंचाएं और उसके बाद इनकी आज़ादी का परवाना इनको दोबारा से मिल सके। हाई कोर्ट का परवाना तो ऑब्वियसली था, लेकिन पुलिस की नालायकी कह लें, इस माफिया का तगड़ापन कह लें, या इन मासूम सादा लॉ और गरीब लोगों की लाइल्मी और खौफ दिली कि ये जिस तरह डरे हुए थे, वो इनकी आज़ादी में रुकावट थी। अब एक बार हमने फिर कोशिश की है, तो इन्नी तवक्कल तो अल्लाह रब्बे को। अच्छा नाज़रीन, पुलिस चौकी पहुंच गए हैं और ऑब्वियसली चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीम भी हमारे साथ है और अभी इन बच्चों से भी पूछेंगे कि वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहते हैं या रियासती इदारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास जाना चाहते हैं। दूसरी जानिब वालिदैन से पूछेंगे कि वो अपने बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले इनको अभी पुलिस के पास लेकर जाना चौकी में ज़रूरी है। आजे भाई, ये लोग पैरों से नंगे हैं, ये देखिए इस शख्स को, बेयर फुटेड हैं, इनके पास जूता तक नहीं है। आओ बेटे आओ, आगे चले चले। अच्छा नाज़रीन, वसीम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से और सारा दिन ये भी इसी एक्टिविटी का हिस्सा रहे। सर सबसे पहले तो आई एम रियली ऑनर्ड, ये आपका मुझ पर एहसान है, अल्लाह आपको जज़ा दे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये बेसिकली इनिशिएटिव तो जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन थी, आपने अल्लाह का काम है, एज अ डिपार्टमेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के जज़ाकल्लाह के साथ आए, जज़ाकल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि जो मकसद था वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बच्चों को और बुजुर्गों को, बड़ों को आज़ादी दी। अब मैंने आपके सामने इनसे पूछा कि वो बच्चे आपके साथ जाना चाहते हैं या अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं, जो कि उनका कानूनी हक है। अब हमारा लाया अमल क्या है? जी बिल्कुल, ये जैसे आपने इनसे खुद भी पूछा, बच्चों से लहदा पूछा, उनके वालिदैन से पूछा, सारी बात है माँ बाप जो हैं वो अगर उनके ज़िंदा हैं और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के काबिल है या कोशिश करने की पोजीशन में है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर इनको किसी भी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ दरकार हो या कहीं पे इनको लगे कि जी कोई इस तरह करके हो रहा है, तो ये फिर भी हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको लगे आपका दिन ज़ाया हुआ है तो ये ज़ाया नहीं, हमारी एक आपने बड़ा वैल्यूएबल काम किया। नहीं, ये बेसिकली अगेन आपका शुक्रिया कि अल्लाह का करम, हम कुछ भी नहीं, वो एफर्ट किया है और हमने अपनी एक जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर स्टेट की जानिब से जो माशरे की फलाह बहबूद के लिए, खुसूसन इन बच्चों के लिए होती है, वो हमने पूरी करने की कोशिश की है और इन फ्यूचर भी जो है वो करते रहेंगे। मज़ीद ये है कि अगर इस तरह का इन बच्चों के अलावा कहीं पे भी इनको कहीं भी कोई जुल्म जाती या कोई इस तरह करके नज़र आता है तो 1121 हमारी हेल्पलाइन है, हमसे वो रब्ता कर सकते हैं। इनके तवज्जुद से इंतहाई ईमानदारी के साथ अपने इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि 1121 चाइल्ड प्रोटेक्शन की हेल्पलाइन है। कोई घरेलू मुलाजमा, कोई बच्ची, कोई बच्चा जो 18 साल से कम है, अगर उसको गैर महफूज महसूस होता है तो वो खुद भी कॉल कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर उसको लगता है कि मैं खुद नहीं कर पाऊंगी तो उसके पेरेंट्स, उसके अजीजों, कारिब, हमसाए, गली मोहल्ले का कोई भी शख्स चाइल्ड प्रोटेक्शन को इतला दे सकता है और उस जुल्म का सदेबाब हो सकता है। सो इट वाज एन अवेयरनेस मैसेज फ्रॉम द साइड ऑफ लाहौर। पूछता है एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, डू टेक अ गुड केयर ऑफ योर किड्स। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਰਾਬਤਾ कर सकते हैं। 1121 हिक हिक 21। हाँ जी ठीक इस पे आपने इतला दे देना जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम मियां जी, ठीक हो जी? शुक्र है। कौन सा? मलिक मुश्ताक बोल रहा मियां जी। मलिक मुश्ताक साहब जी, हुक्म करो। ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਪੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ? मलिक मुश्ताक साहब जी बिल्कुल ऐसे ही है। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੌਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੋੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੋ। 7 ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ। अच्छा अच्छा अच्छा, 7 न्यूज़ द क्राइम रिपोर्टर। सर हुक्म करो। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿ ਨਹੀਂ? सर शफकत दा हुक्म करो, की करना है? ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੋਸ ਦੇ ਵੀ हुक्म करो, की करना है? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, हाँ जी, की करना की है? ਕੋਈ ਹੈ ਸ਼ਫਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ सर ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? शफकत तो यही है ना कि जो जुल्म वो कर रहे ने, वो जुल्म सामने लिया जाए तो उन्होंने जुल्म तो बात किया जाए। जालिम तो इस तो बड़ा एहसान की हो सकता है कि उनका जुल्म का राह बंद हो जाए। FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ सर FIR भी हो जाएगी, अल्लाह खैर करे। तो पुलिस का काम है, मेरा तो नहीं है। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਨੀ ਕਰ ਦਿਓ। गुर्दा कट के दे दें आप इन्होंने? ਮਿਆਂ ਜੀ अल्लाह ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ मैं ता ही पूछ रहा ना सर। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।
ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਬੰਦਾ ਕੋ ਖੋਤਾ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕਰਨੇ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਬਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਿਰ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਓ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਨਰਡ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇੜਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਯੜ ਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ये भाई हमारे सहाफ़ी भाई थे तो और उन्होंने क्लियरली ये बात कही है कि जिंदा रहने लिए कुछ ना कुछ करना पैंदा है तो यार जे तुहाडे तो मेरा जिंदा रहने दा राह बंद होंदा है मैं ऑन एयर कह रहा हैगा तो भाई कर दे यार तुहाडे तो नहीं हो सकता क्यों क्योंकि ये अल्लाह का काम है जिहड़ा जिन्हें करना है मुंह काला करना है रल के कर लो तुसीं सारे हम अपना काम कर रहे हैं ऐसे ही करते रहेंगे ता वक्त के अल्लाह की आफियत कायम रहे ऐसे हमारे साथ इंचार्ज साहब मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी सर ये बच्चे ये फैमिलीज ये ख्वातीन आपके पास आ गई तो एक माँ जी 75 साल को हमने हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया जी बिल्कुल कोई एक एहलकार उनके साथ भी गया हुआ है जी उनकी सिक्योरिटी को महफूज मेक श्योर किया जा रहा है बिल्कुल उनका किया जा रहा है अस्पताल में उसको एडमिट कराया उसको फालिज का अटैक हुआ था तो वो अस्पताल में दाखिला है इंशाल्लाह ताला वो कानून के मुताबिक हमने आपको लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाए थे जी और उसके बावजूद बाउंडेड लेबर ली जा रही थी इनकी आज़ादी को सल्ब किया गया था हमने भट्टा मालिकान आपको पकड़ के दिए थे वो कहाँ पर है वो भी आ रहे हैं भट्टा मेरे मुलाजिमत को साथ लेकर आ रहे हैं इनसे हम पूछ लेंगे जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला रियासत की जिम्मेदारी क्या है एज ए स्टेट अगर कहीं पर हो रहा है तो कहीं हम भी खुद भी मुद्दत लेते हैं या नहीं खुद भी अगर ये नहीं दरखास्त देंगे तो हम ये सारी चीजें आपके सामने हुई है ना कोर्ट ऑर्डर्स भी आपके सामने थे कोर्ट ऑर्डर की अगर बात आप कर रहे हैं ना तो ये कोर्ट ऑर्डर उस वक्त के हैं 2022 के जब कोर्ट ने हमें ऑर्डर किया था तो हमने इनको बाजियाब करवाकर कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट ने इनको आज़ादी और उसके बाद ये दोबारा यहाँ फंस जाते हैं सब अदालत ही बोलेगी तो हम करेंगे नहीं ये नहीं है ये जुल्म हो रहा था नहीं हो रहा था सिर्फ इतना बताएं जुल्म देखे जुल्म हो रहा था अभी इनसे पूछते हैं ना सर वो तो 10 साल ने और क्यों ना करना है आओ पूछने हैं अगर इन्होंने हो रहा सी जुल्म तो सानू दसन दरखास्त सर आप अपनी आंखों से देख कर आए आप खुद क्यों नहीं करते चाचा जी कोई जुल्म उत्थे की चल रहा सी ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਇੰਚਾਰਜ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਜਰਾ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਰਾ ਤਕਲੀਫ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਠਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸੌਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਨਗਦ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ ਕਦੇ 2000 ਦੀ ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਫਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ क्यों गुलाम बस जी हूँ ये तो फिर जब किस्मत ये जुर्म है गलत है नहीं है ये वाला जो बता रहे हैं नहीं ये है तो जुर्म है हाँ क्यों नहीं है अच्छा मारपीट भी करते सन ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ यानी मैं तो जेंगो इन चेन्स अंग्रेजी मूवी याद आ गई जिसमें वो एक जेंगो नाम का कैरेक्टर था वो ही वाज अ ब्लैक तो उसको रेसिज्म की वजह से चिट्टी चमड़ी काली चमड़ी को गुलाम बनाकर रखा करती थी और फिर जरूर मैं रिकमेंड करता हूँ वैसे देखिएगा आपको इस पूरे एनवायरनमेंट की समझ आ जाएगी सर अगर आपको इस तरह की तकलीफ उठाना पड़ रही थी तो आपको मुतलका पुलिस फॉर्म में आकर बताना चाहिए था कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई कभी किसी ने बताया जी शर्म कैसे आ सकते क्यों कैसे आ सकते हैं पुलिस अपना कॉन्फिडेंस लोगों का बहाल करे बिल्कुल है एक मिनट सर मैं ईमानदारी से आपने बताना है चाचा पुलिस पट्टे ते किनवे दिन दिसते सी डाला जांदा सी पुलिस दा हाँ जी पुलिस उत्थे आंदी जांदी सी अगर जांदी सी तो ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ पुलिस आंदी जांदी सी ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ अच्छा पुलिस आंदी जांदी सी पट्टे ते पुलिस आंदी जांदी सी पुलिस आंदी जांदी सी पट्टे ते सर जब पुलिस का कॉन्फिडेंस इतना शटर हुआ होगा कि जालिम के पास पुलिस जो है उसका आना जाना होगा मोहब्बत प्यार गपशप के लिए क्या कैसी कर रहे हैं ये ऐसी बात कर रहे हैं कि जब हम जाते थे ये कह रहे हैं कि हमें आगे पीछे कर देते थे नहीं पुलिस की बात कर नहीं ये बात नहीं आप जाते थे वहाँ पर हाँ हम चक्कर लगाते हैं जी हमें बताएं ना आपको नहीं बाउंडेड लेबर का पता बाउंडेड लेबर का पता है अच्छा अब मुझे
مجھے یہ بتائیں اس سارے کرائم سے نکلتے ہیں, ان کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کا آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ ان کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کا ہمارے پاس طریقہ ہے. یہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے یہ آزادی جہاں یہ آزادی سے کام کرنا چاہتے ہیں, جہاں جانا چاہتے ہیں, یہ ہمیں ان کو پرووائڈ کرائیں گے. ہاں, ان کو آپ نے ان کا آپ چاچا کتنے جانا چاہتے ہو؟ بہاڑی جانا چاہتے ہو؟ وہ بہاڑی جانا چاہتے ہیں. جہاں یہ جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں. اب آپ آزاد ہیں, اگر آپ نے جہاں کام کرنا ہے وہاں آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی کے خلاف کارروائی کروانی ہے, اپنے بٹا کے خلاف کارروائی کروانی ہے, آپ مجھے تحریری طور پہ درخواست لکھ دے دیں, ہم ان کے خلاف کارروائی. وہ تحریری طور پہ درخواست کے لیے آپ کا فرنٹ ڈیسک بنا ہوا ہے. ان کو تو یہ تو اپنا شکوہ آپ کو بتائیں گے, اس کو تحریر آپ نے کرنا ہے. بیچارے پڑھے لکھے ہی نہیں. میں خود کروں گا نا. بڑی مہربانی. اگر یہ لوگ ہمیں پھر دوبارہ, تو میں آپ کو نمبر لے کر دیتا ہوں اپنا, مجھے فون کریں, میں آپ کے پاس پہنچوں گا. بالکل آپ کو بتائیں گے کہ جی میں اپنا نمبر لے کر دیتا ہوں, یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے, مجھے آپ کال کریں, میں آپ کے پاس پہنچوں گا, آپ کی ہر تکلیف کو دور کروں گا. مہربانی جناب, اللہ تعالیٰ اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو. وہ سامنے موٹر سائیکل پر نکل رہے ہیں. اب میرے لیے کوشچن مارک یہ ہے کہ ہم ان مزدوروں کو, ان کی فیملیز کو کہاں لے کر جائیں؟ ان کو وہاڑی پہنچائیں, ان کو پولیس کے حوالے کریں؟ تو اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ 4 موٹر سائیکلوں پر تو یہ گماشتے پھر رہے ہیں یہاں پر. تو انچارج صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, ان کو کیسے ان کی منزل تک محفوظ پہنچایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو گماشتے یہاں پر باہر کھڑے ہیں. یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ کوئی ہم سے چھین کر زبردستی نہیں لے کر جائیں گے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قانون ہے. جہاں یہ چاہتے ہیں, جہاں یہ جانا چاہتے ہیں, وہ بہاڑی جانا چاہتے ہیں, بہاڑی جانا چاہتے ہیں, تو ہم ان کو جہاں پہنچا دیں گے, جہاں سے ان کا راستہ ہے وہاں تک ہم پہنچا دیں گے. ان کو کچھ نہیں. راستہ کون سا ہے, کہاں تک پہنچائیں گے؟ ظاہر ہے ان کی بس اسٹینڈ ہوگا, اور تو ہم نے گھر تک چھوڑ کر آنا, بس پہ بٹھا کر آنا نا. ہاں, جہاں ان کی بس جاتی ہے بہاڑی پولیس کو بھی آگے اطلاع دے دیں گے. نہیں, اگر کو اطلاع اس طرح کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے انہوں نے اپنے گھر جانا ہے, ان کا کوئی اس طرح. اگر راستے سے پھر اغوا ہو جاتے ہیں پھر نہیں ہوتے, اس طرح نہیں ہے. یہ تو ہم اسمپشن کر رہے ہیں نا سر. یہ میں جو آپ کی چوکی کے باہر 4 موٹر سائیکل لا کے کھڑے ہو سکتے ہیں 8 بندے, یہ حالات دیکھنے کے لیے آئے ہوں گے. میری چوکی کے باہر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کوئی بندہ میرے سے چھین کر لے جائے. حالات کس چیز کے دیکھنے کے لیے؟ کہ ٹمپریچر کی چل رہے ہیں, ہاں, بخار کی نہ کوئی. ہاں, بس شاید اس واسطے آئے ہوں گے. دیکھتے ہیں. اچھا ناظرین, یہ جو غریب غربا ہیں, مسائل کے مارے اور اذیت تکلیف کے مارے لوگ ہیں, ہم ان کو لے کر آئے تھے پولیس کے پاس. پولیس نے اپنی تمام قانونی کارروائی جو کرنی ہے وہ کر لی ہوئی ہے. سر ایسے ہی ہے؟ جی بالکل. آپ لوگوں نے لکھت پڑھت کر لی ہے؟ جی بالکل. اب یہ آزاد ہیں؟ یہ بالکل آزاد ہے, جہاں یہ جانا چاہتے ہیں یہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ لوگ, ان کی خواہش کا اظہار انہوں نے کیا تھا کہ ان کو ان کے گھر پہنچا دیا جائے. لیکن ان کے پاس نہ تو وسائل ہیں, نہ پیسے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی سواری ہے, اور یہاں سے یہ نکلیں گے تو خدا نخواستہ دوبارہ نہ دبا لیا جائے. ایسے ہی ہے. تو اگر آپ کو ہم آپ کے گھروں تک چھوڑ آئے آپ کے پیاروں کے پاس, تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں, کوئی آپ مسئلہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. بلکہ اس ادارے کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اس کو اور ترقی دے. آپ اللہ سے دعا مانگے, اللہ سب کا کیا قبول کرے. خیر کر, بیچارے مجبور ہیں, ان کو بھی اللہ آسانی کرے, اللہ آسانی کرے. تو ناظرین, یہ اب ہمارے ساتھ جائیں گے اور ہم ان کو بہاڑی چھوڑ کر ان کے اپنے پیاروں کے پاس, اس کے بعد ان کو اللہ کے حوالے کر کے ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ یہ خیر کے ساتھ اپنے زندگی کے معاملات میں مصروف ہو جائیں, ان کی عزتیں, ان کے ایمان, ان کے خاندان, قبیلے, بچے محفوظ رہیں. اچھا ناظرین, الحمدللہ بہاڑی پہنچ گئے جی, اور I must say thanks to وہاڑی پولیس جنہوں نے ہمیں اس تمام ویرانے میں رات کے 3:30 بجے اسکواڈ کیا اور ان فیملیز کو ان کے پیاروں سے ملنے میں ہماری مدد کی. اور یہ جو میرے ساتھ موجود ہے, یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ یہ جو میرا ایک چاچو ہے سکا, اور دوسرا سکا ماموں ہے. اچھا, کیسا محسوس ہو رہے ہیں؟ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. چلیں آج ہی انہیں ملیں, اللہ خیر کرے, آج ہی انہیں ملیں. السلام علیکم جی. آ جائیں بھائی, آ جائیں.
ਚਾਚਾ ਉਰਾਓ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਚਾਚਾ, ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬੇਟਾ। ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਨ ਫਸਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਰ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਠੇ ਉਸ ਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਰਾਚੀ ਮੇਰੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਠਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾ ਕਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾ ਜੀ, ਚਾਚਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਬਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਗਿਰਵੀ ਨਾ ਰਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖੋ। ਬੱਚੇ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 37 ਲੱਖ ਕੀ 37 ਰੁਪਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਬਸ ਕੋਈ ਢੋਲ ਡੰਗਰ ਬਣਾਏ ਜੇ, ਕੋਈ ਮੁਰੱਬੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾ ਲੈਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਚਾਚੂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਗਲੇ ਮਿਲੋ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰਜ਼ਾਈ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। मेरे नाल नहीं, अल्लाह नाल करो। अल्लाह दा अल्लाह इज्जत दे। अल्लाह ताला ने नाज़रीन, इनके प्यारे इनको मिलवा दिए, और बिहाड़ी पुलिस का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह ताला इनके हाथ मजबूत करे और ये खैर के काम करते रहें। इनके लिए भी दुआ है कि दोबारा किसी शर के हाथ ना लगे और कोई रजील, जलील और कमीना इंसान जो है वो अपनी कमीनगी इन पर ना झाड़ सके। ये मेरे दिल की बात है ईमानदारी से। मैं इस वक्त जिस तकलीफ का शिकार हूं, खुदा की कसम मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं हकीकत आपको ये बात बताऊं कि इतने नौसरबाज लोग मौजूद हैं, इतने बद इखलाक और बेज़मीर लोग मौजूद हैं कि अलमान अल हफीज, और हर कोई अपने मामे, चाचे, ताई, फुफी 2 टकों के पीछे बेचना चाहता है। अलमान अल हफीज। अच्छा जी, बाबर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वो उन्होंने खसूसी तौर पे वो गश्त पर थे, तकलीफ की और उन्होंने स्क्वाड करते हुए हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, तक इन बच्चों को और ख्वातीन को महफूज अंदाज में पहुँचाया जा सके। अभी वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं उनके घरों से चहचहाने की और खिलखिलाने की। अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए। बाबर भाई, आप लोग भी ऑब्वियसली जान मारते हैं, कोशिश करते हैं, रात की इस ठंड में आप लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कैसे लम्हात होते हैं जब 2 बिछड़े हुए मिलते हैं, और एहसासात क्या होते हैं? जी, बड़ी खुशी होती है जब 2 लोग बिछड़े हुए मिलते हैं, बहन भाई, तो बड़े एहसासात बड़े अच्छे होते हैं। तो आपने बड़ी मेहनत करके वहाँ से इन्हें लेके आए हैं, कुछ नहीं किया, तो अल्लाह की रज़ा के लिए आपने किया है, तो बड़ा जी आप जी महफूज होंगे। अब अपने घर पहुँच गए, अपने प्यारों के पास, अपने भाई के पास या चाचा मामा के पास पहुँच गए, तो अब महफूज हैं ये, अब महफूज हाथों में। अल्लाह ताला इनको अपनी हिफाजत में। आमीन। जज़ाकल्लाह।